नमस्कार दोस्तों, ब्रेन्स पोलिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको खुश रहने की 15 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप हमेशा खुश रहने की आदत बना सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खुश लोगों और दुखी लोगों में क्या अंतर होता है? इसका जवाब आसान है, खुश रहना उनकी आदत होती है। जी हाँ, खुश रहना एक आदत होती है और आप भी खुश रहने को अपनी आदत बना सकते हैं। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो या अमीर, आप अच्छे दिखते हो या नहीं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई 15 बातों को अपना लेते हो तो आप जरूर खुश रहना सीख जाओगे और अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आशावादी बने। लोगों की बकवास और नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आप आशावादी बनकर अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं विश्वास की भावनाओं को प्रेरित करती हैं और आपको दूसरे सकारात्मक लोगों से जोड़ती हैं जो आपको और भी प्रेरणा देते हैं, जिससे लंबे समय तक जीवन में परिवर्तन होता है और दैनिक तनाव कम होता है। इसलिए अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ें और सकारात्मक नजरिए से दुनिया को देखना सीखें। समस्याओं को चुनौतियों और अवसरों के रूप में देखें। असंभव के बारे में विचार करने के बजाय सोचें कि संभव क्या है। नंबर 2, आभार व्यक्त करें। खुश रहने के लिए कभी भी उन चीजों के बारे में ना सोचें जो आपके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं। और उसके लिए हर रोज भगवान अल्लाह या गॉड, जिसको भी आप मानते हो, उनको धन्यवाद करें। जितना आपके पास है उसके लिए भी दुनिया में कई लोग तरसते हैं, इसलिए जितना मिला है उतने में खुश रहना सीखिए। पर प्रयास करना बंद मत कीजिए और उन सब का आभार व्यक्त कीजिए जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसा करते करते आप जीवन में इतने सफल हो जाओगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये सब कब हुआ। आप इतने सफल कैसे हुए। नंबर 3, अपने आप को स्वीकार करें। अपने आप को स्वीकार करने का मतलब है कि आप चाहे जैसे भी हैं, कमजोर, बुद्धिहीन, निर्धन अथवा अन्य कोई, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सबसे पहले अपने आप को स्वीकार कीजिए। अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि दुनिया भी हमें तभी प्यार करती है जब हम अपने आप से करते हैं। अगर आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे या अपने दोषों पर ध्यान केंद्रित करते रहोगे तो इससे आपकी दुनिया नकारात्मकता से भर जाएगी। ध्यान रखो कि हम सभी में कुछ ना कुछ खामियां हैं, पर हमें अपनी खामियों को नहीं बल्कि अपनी अच्छाइयों को देखना है। नंबर 4, दूसरों के प्रति दयालु बने। यह खुशहाल लोगों की सबसे प्रचलित आदतों में से एक है। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने से जिस वास्तविक खुशी का एहसास होता है वह अमूल्य है। मदद करने का मतलब केवल पैसे दान करना कभी नहीं होता। मदद तो कैसी भी हो सकती है। आप अपना समय, ऊर्जा, ज्ञान व अनुभव उन लोगों के साथ बांट सकते हैं जिनको उसकी जरूरत है। खुशी बढ़ाने के साथ साथ यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करता है। आप कभी जानवरों से प्यार करके देखिए, आपको जो खुशी मिलेगी उसको आप कभी नहीं भुला पाओगे और इससे आपके दिल में सभी जानवरों के लिए और भी ज्यादा प्यार, स्नेह उमड़ उठेगा और आप जीवन भर खुशी का एहसास करेंगे। नंबर 5, आप जो नियंत्रित कर सकते हैं केवल उसी पर ध्यान दें। ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो उनके नियंत्रण से परे हैं, चाहे वह दुर्बल करने वाली बीमारी हो, विनाशकारी तूफान हो, बाढ़, भूकंप या अस्थिर नौकरी अथवा बेरोजगारी हो, लेकिन लोग चिंता करना नहीं छोड़ते। इस तरह की थकाऊ सोच आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। इसलिए जब भी आप खुद को इस तरह से सोचते हुए पाएं, तो अपने विचारों को तुरंत बदल दें। आप किसी छोटे बच्चे की प्यारी सी मुस्कुराहट को याद कीजिए या फिर अपने जीवन का सबसे अच्छा पल याद कीजिए। अपने दिमाग को दूसरी अच्छी चीजों में लगाइए। जिन परिस्थितियों पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते उनके बारे में चिंता करने की बजाय उन चीजों के बारे में सोचिए जिन पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो और जो आपको खुशी भी दे। नंबर 6, अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। कुछ सबसे खुश लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप जानते हैं। संभवतः वे बहुत सक्रिय जीवन जी रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे लोग हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनके पास बड़ी योजनाएं और नए विचार होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास लक्ष्य होते हैं जिनको पूरा करने का प्रयास वे निरंतर रूप से करते रहते हैं। उसी प्रकार आप भी अपने लिए कुछ छोटे व बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और उनके प्रति काम करना शुरू करें। जैसे आपको नया मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, स्कूटी, बाइक या कार लेनी है, तो आप छोटे छोटे लक्ष्य से शुरू करें और उनको पूरा करें। और सबसे जरूरी है कि जब आपके छोटे छोटे लक्ष्य पूरे हो तो आप उनका जश्न भी मनाएं। इससे आपको अविश्वसनीय खुशी का एहसास होगा और आप बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और भी अधिक प्रेरित होंगे। नंबर 7, माफ करना, माफी मांगना और धन्यवाद करना सीखें।
खुश रहने के लिए क्षमा करना और भूलना बहुत जरूरी है। क्रोध कभी भी किसी को खुश नहीं रहने देता। इसीलिए चाहे अपनी गलती के लिए खुद को माफ करना हो या दूसरों की गलती अथवा धोखे के लिए दूसरों को माफ करना, या फिर किसी काम के लिए खुद को धन्यवाद करना हो या दूसरों को, आपको माफ या धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अंदर से मजबूत बनते हो और जीवन में आगे बढ़कर खुश रहना सीखते हो। और अगर आपको लगता है कि आपसे जाने अनजाने में किसी का बुरा हुआ है या दिल टूटा है तो आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केवल माफ करना ही नहीं बल्कि माफी मांगने से भी आपके दिल का बोझ हल्का होता है और लोगों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बनते हैं और आपको खुशी मिलती है। इसलिए क्रोध, घृणा, शत्रुता, प्रतिशोध, आक्रोश व दुख जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए आपको माफ करना, माफी मांगना और धन्यवाद करना जरूर सीखना चाहिए। नंबर 8, सच्चे व अच्छे दोस्तों के साथ को चुनें। सच्चे व अच्छे दोस्त खुशी का एक अच्छा स्रोत होते हैं। वास्तविक दोस्तों की दोस्ती हमेशा ही आनंददायक होती है। यहाँ मैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले काल्पनिक दोस्तों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे आप वास्तव में मिलते हो और अपने दिल की बात कहते हो, चाहे वे चुनिंदा ही क्यों ना हो। अगर आपको निरंतर खुश रहना है तो आपको बुरे और मतलबी दोस्तों को हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर निकालना होगा और ऐसे लोगों से मित्रता रखनी होगी जो खुश रहने में आपकी मदद करें और आप उनकी मदद करो। अपने समय को परिवार और अच्छे दोस्तों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए निवेश करें। इससे आपको खुश रहने में मदद मिलेगी और आप खुद को अकेला भी महसूस नहीं करोगे। नंबर 9, नए अनुभवों और कौशल पर पैसा खर्च करें। घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता। ज्यादातर लोगों को घूमना फिरना, सैर सपाटा, नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद होता है। और हो भी क्यों ना, घूमने फिरने से सभी को खुशी मिलती है। परिवार वालों या दोस्तों के साथ घूमने फिरने से नई नई अच्छी यादें भी बनती है जो हमें हमेशा याद रहती है और खुश करती है। घूमने फिरने से हमारे दिमाग को भी आराम मिलता है, इसलिए अनुभवों पर कुछ पैसा खर्च करें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियों पर जाएं। एक यात्रा करें जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। इसके अलावा आप कुछ नई चीजें भी सीख सकते हैं, जैसे नई भाषा सीख सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो या कोई भी ऐसी चीज सीख सकते हो जिससे आपका कौशल बढ़े। कुछ पैसा खर्च करें और अधिक से अधिक चीजों का अनुभव करें। नंबर 10, सीमित समाचार देखें और पढ़ें। जब आप समाचार देखते या पढ़ते हैं तो यह लगभग हमेशा नकारात्मक घटनाओं और कहानियों को ही दिखाता है। समाचार को देखना दुखी और निराशावादी महसूस करने का एक निश्चित तरीका है। कई अध्ययन अब साबित कर चुके हैं कि समाचार हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए यदि आप अपनी खुशी और कल्याण के बारे में परवाह करते हैं तो अपनी समाचार देखने और पढ़ने की सीमाओं को सीमित करें। नंबर 11, स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाएं। हमारे स्वास्थ्य की स्थिति हमारी खुशियों पर प्रभाव डालती है और आमतौर पर हम नोटिस ही नहीं करते कि हमारी खुशियां हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर है। ज्यादातर इसलिए क्योंकि जब चीजें सामान्य होती हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे ही हम बीमार हो जाते हैं तो तुरंत हमारा मनोबल और दृष्टिकोण प्रभावित हो जाता है। इसीलिए अगर आप खुशमिजाज इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके लिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त नींद लेना आपके महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को पुनर्स्थापित करता है। पौष्टिक भोजन खाने से आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है और मन क्रियाशील। नियमित शारीरिक व्यायाम, ध्यान व योग आपको आकार में रखता है और आसानी से प्रमुख एंडोर्फिन जारी करता है और मनोबल को बढ़ाता है। हंसने से आपका खून बढ़ता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको पौष्टिक खाना खाने, नियमित व्यायाम या जिम करने, पर्याप्त नींद लेने और हंसने की आदत बनानी होगी। तभी आप खुश रहने की आदत को अपने जीवन में प्रभावी रूप से विकसित कर पाओगे। नंबर 12, मोबाइल फोन के उपयोग को कम करें। मोबाइल फोन्स का हद से ज्यादा उपयोग भी लोगों में मानसिक तनाव और नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करता है, जिसके कारण लोगों में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, हठ, अहंकार, उदासी और तुलनात्मक जैसी अनेक भावनाएं बढ़ती ही जाती हैं। परिणाम स्वरूप लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में खुश होना है तो आपको मोबाइल फोन्स व अन्य गैजेट्स का उपयोग सीमित करना होगा। आपको अपने फोन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नोटिफिकेशंस को बंद करना होगा ताकि उनके बार बार आने से आप परेशान ना हो और अपने काम पर ही फोकस कर सकें। इससे आपका दिन नकारात्मक भावनाओं से नहीं भरेगा। आप जितना ज्यादा दूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गेम्स से रहोगे उतना ही ज्यादा खुश रहना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि ध्यान रखो, असली दुनिया मोबाइल के अंदर नहीं बल्कि मोबाइल के बाहर है। नंबर 13, बड़ा सोचो। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने सपनों को पूरा करो, क्योंकि सपने पूरे होते हैं तभी लोग निरंतर रूप से खुश रह पाते हैं।
लेकिन सपने पूरे करने के लिए पहले आपको सपने देखना सीखना होगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि जितने ज़्यादा बड़े सपने होते हैं, उतना ही ज़्यादा परिश्रम उनको पूरा करने में लगता है। इसलिए बड़े सपने देखो और बड़ा सोचो, जिससे आप हमेशा प्रेरित रहोगे व आपका परिश्रम भी आपको आसान लगने लगेगा। और आप जल्द ही सफलता को प्राप्त करोगे, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही ज़्यादा बड़ी सफलता मिलेगी और आप जीवन भर प्रेरित व खुश रहोगे। नंबर 14, अपने काम को पूरे आनंद से करें। इस दुनिया में हम सब अपने काम से ही अपनी पहचान बनाते हैं। तो इसलिए आपका काम ऐसा होना चाहिए जिसको करने में आपको मज़ा आए। और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी काम आप करते हो उसको इतनी शिद्दत से करो कि आपको उसी काम में मज़ा आने लगे। ऐसा करने से आप खुशी का एहसास करोगे और खुश होकर किए हुए काम हमेशा ही आपको सफल बनाते हैं। आप हर रोज़ अपने काम में एक खुश करने वाली चीज़ ढूंढो और ऐसा करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको अपने काम में इतना आनंद कब और कैसे आने लगा। इससे आपको हमेशा काम करने और काम में भी खुश रहने की आदत पड़ जाएगी। नंबर 15, दूसरे लोगों की सफलता का भी जश्न मनाएं। ये जरूरी नहीं कि खुश होने के लिए आप ही का सफल होना जरूरी हो। यदि आप दूसरों की सफलता को भी अपनी सफलता के रूप में देखकर जश्न मनाना सीख जाते हो तो तब भी आपको उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी आपको अपनी सफलता की खुशी होगी। ऐसा करने से आपके अंदर ईर्ष्या की भावना भी खत्म हो जाएगी और आप सबके साथ खुश रहना भी सीख जाओगे। यानी कि खुशी जहां से भी मिले, ले लो, बांट लो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। तो दोस्तों, ये थी खुश रहने की 15 ऐसी आदतें जिनको अपनाकर आप जीवन में सफल बन सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन पर अमल भी करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। भविष्य में हमारी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।